हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है और एक अलजेब्रिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड से मैंने जो एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको बता दी है, अब हम अलजेब्रिकल मेथड से करेंगे। अलजेब्रिकल मेथड में हमारे पास दो मेथड हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे जिससे आज मैं पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करूंगा आपके सामने। तो लीनियर इक्वेशन एक बार फिर रिवाइज करवा दूं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, और पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, और जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हो तो हमें पेयर चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, यानी हमें एक और इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। सिंगल इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होगी जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन भी होगी और साथ में सिंगल वेरिएबल होगा। अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा क्या चाहिए, पेयर चाहिए। सिंगल इक्वेशन कभी भी सॉल्व नहीं की जा सकती, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं सिंगल इक्वेशन के। लेकिन अगर पेयर है तो पेयर से हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज को। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास यानी 3.3 एक्सरसाइज जो है उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3.2 तो सर 3 बोल रहा है। चलो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 और हमारा आज का मेथड रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और ये जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, यानी इन दोनों इक्वेशंस को हम एक एक नाम दे देते हैं। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ले लें x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यहां से हम क्या करेंगे एक और इक्वेशन बना लेंगे, यानी वेरिएबल x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। वेरिएबल x की वैल्यू क्या बनती है यहाँ पे 14 माइनस वाई, इसको हम इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं। क्योंकि मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसलिए इस इक्वेशन को हमें क्या करना है सेकंड में पुट करना है। याद रखिए कि जिस इक्वेशन से हम इसको बनाएंगे उसमें वापस इसको पुट नहीं करेंगे। अगर इसमें ही वापस इसको पुट कर दिया तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला हमारे पास। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए अगर ये फर्स्ट से हमने इक्वेशन बनाई है थर्ड, तो इसको हम कहां पुट करेंगे सेकंड में। अब इसको सेकंड में पुट करेंगे, हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। इसको सेकंड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी ये जो वेरिएबल x है इसकी जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं 14 माइनस वाई। तो हमने लिखा 14 माइनस वाई, फिर उसके आगे क्या है माइनस वाई, तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 14 है, 14 और 4 लाइक टर्म्स है, तो हमको इनको एक साथ लेके जाना है। जहां माइनस वाई और माइनस वाई हो जाएगा माइनस 2 वाई, और ये 14 इधर जाएंगे तो ये हमारे पास नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 वाई इज इक्वल टू माइनस 10। बोथ साइड माइनस है तो ये दोनों माइनस हमारे पास कैंसिल होंगे। 2 वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, दोनों को डिवाइड करेंगे 5, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरह से हमने y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर दी। अब यही y की वैल्यू मुझे क्या करना है, जहां तीनों में पुट कर सकता हूं, यानी इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकता हूं, सेकंड में भी पुट कर सकता हूं और 3 में भी पुट कर सकता हूं। सबसे आसान मेरे पास रहेगा कि मैं इसको अगर 3 में पुट कर दूं तो हमारे पास डायरेक्ट x की वैल्यू निकल आएगी। लाइक जिस तरह से x इज इक्वल टू ये लिखा 14 माइनस और y की वैल्यू कितनी है 5, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने किया पुट x इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 14 में से 5 निकाले तो 9,
इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, y आ गया हमारे पास 5 और x आ गया हमारे पास 9, और यही दो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो दोनों का सम कितना आता है हमारे पास 14। इसका मतलब लेफ्ट और राइट इक्वल हुई, हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड हमें किस तरह से करना है। पार्ट सेकंड में बच्चों एक ही प्रॉब्लम है कि एक इक्वेशन हमें सिंपल दे रखी है और दूसरी इक्वेशन में हमें अपान में नंबर दे रखा है। जब भी हमारे पास कुछ इस तरह से हो तो सबसे पहले उसका एलसीएम लेके उस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। जैसे ये दे रखा है हमारे पास, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं और ये जो सेकंड वाली इक्वेशन लिखी हुई है मैंने नीचे, इसके अपान में दो नंबर्स दे रखे हैं। तो इस केस में हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। जब हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा कैसे आता है, उनकी मल्टीप्लाई करके। तो 3 2 जा हो गया 6, और अगर ऐसा एलसीएम लेना पड़े कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ रहा है तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां हो जाएगा 2s, यहां हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। देन इसके बाद आपको पता है कि इस 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट से s की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s इज इक्वल टू 3 प्लस t, इस तरह से ये बन गई इक्वेशन थर्ड। अब हम इस थर्ड इक्वेशन को, क्योंकि मैंने फर्स्ट से बनाया है तो मुझे कहां सब्स्टिट्यूट करना है, इसको सेकंड में। तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, ये आ जाएगा 2। अब s की वैल्यू क्या है, ये जो s है इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 3 प्लस 6, यहां लिखा 3 प्लस 6 प्लस 3, और ये आ गया t इज इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, यहां पे मुझे लिखना था t और ये मैं गलती से 6 आपको पढ़ा जा रहा है, तो इसको हम t बना लेते हैं। अब 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t होता है हमारे पास 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, ये आएगा 5t इज इक्वल टू 30। अब t की वैल्यू आएगी 30 अपॉन 5, काटने पे आएगा 6, तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। इस तरह से हमने t की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली। नो इस t की वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, इक्वेशन थर्ड में। तो हम लिखेंगे पुट t is equal to 6 इन इक्वेशन थर्ड, और इसको थर्ड में हम इस तरह से पुट करेंगे s is equal to 3 plus 6, s is equal to 9। इस तरह से हमारे पास s की वैल्यू आ गई और ये t की वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू यहां पे रख के देखें, यानी s की जगह 9 और t की जगह हम क्या 6 लिखें, दोनों को माइनस करें तो 3 आता है, 3 is equal to 3। इस तरह से ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने ये वेरीफाई कर लिया है। अब चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड पे, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास एक एक आंसर निकला, यानी s की वैल्यू निकली, t की वैल्यू निकली, x की वैल्यू निकली और y की वैल्यू निकली। जब भी हमारे पास वन सॉल्यूशन आए तो इसका मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर थर्ड करने जा रहे हैं इसमें आएगा हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमने ये पहली एक्सरसाइज में सीख रखा है कि जब लाइनें आपस में कट करे तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, और जब लाइंस के ऊपर लाइन बने यानी कोइंसिडेंट लाइन बने तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो इसमें हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमारे पास आएंगे। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा हमने 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको फर्स्ट मान लिया। नेक्स्ट इज 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको हमने सेकंड मान लिया। फिर वही तरीका हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, यहां से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूं और इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ये बन जाएगा y। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड।
अब क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड। 3 को हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे 9x और y की जगह, इस बार y की वैल्यू निकाली है तो y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस उसके बाहर है 3 और फिर y की वैल्यू दैट इज 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9 इज इक्वल टू 9। इस केस में 9 इज इक्वल टू 9 आता है। जब भी ये इस तरह से बराबर इक्वल नंबर आ जाए तो ऐसे केस में हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे इसके लिए इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मतलब लाइन जो है अगर हम ग्राफिकली सॉल्व करते तो लाइन जो है लाइन के ऊपर बनती, यानी कोइंसिडेंट लाइन बनती और हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते। अब हम पार्ट नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, इसको अगर मैं मिटा दूं तो पार्ट नंबर 4 को इस तरह से 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूं। अब इसके बाद मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो किस तरह से सॉल्व करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, यहां से 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन बन गई थर्ड। इसी थर्ड को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड में, तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। कुछ बच्चे इसका डेसिमल तोड़ने की कोशिश करते हैं, अगर हम इसका डेसिमल तोड़ दें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम इसी तरह से करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आएगा 0.4 और x की वैल्यू डालते हैं तो x कितना है 1.3 माइनस 0.3y और नीचे आ जाएगा 0.2, फिर उसके बाद आता है प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब सिंपल है, 2 से इसको काट देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। ये मैं आपको यहाँ पे करके देता हूँ। 0.2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 2 जा 4 और एक डिजिट के बाद डेसिमल 0.4, मतलब 0.2 से अगर 0.4 को काटना हो तो मेरे पास आता है 2। अब 2 की मल्टीप्लाई 1.3 से करो तो आंसर आता है 2.6, फिर बीच में है माइनस, फिर 2 की मल्टीप्लाई 0.3 से करो तो मेरे पास आंसर आता है 0.6 बाई, फिर आता है हमारे पास 5 प्लस 0.5 बाई इज इक्वल टू 2.3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2.6 को मुझे इस तरफ लेके जाना है, इन दोनों का आंसर आता है मेरे पास माइनस 0.1 बाई इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6, यह आएगा माइनस 0.1 बाई इज इक्वल टू माइनस 0.3। देखो 2.6 डेसिमल के नीचे डेसिमल, राइट वाला राइट पे, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे लिखेंगे हम, इट्स 3, दोनों को माइनस करिए, 6 में से 3 निकाले 3, यहाँ पे डेसिमल 2 में से 2 0, तो आंसर आता है 0.2। दोनों साइड माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1। इस केस में क्या होता है कि अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल ऊपर है और एक ही डिजिट के बाद डेसिमल नीचे है तो दोनों का डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपल आंसर आएगा 3। तो y की वैल्यू यहाँ पे आती है 3। यही वैल्यू जो है वो मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड में। इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते ही हमारे पास x की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। इसको जब मैं थर्ड में पुट करूंगा तो आएगा x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 और y की वैल्यू 3 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 0.2। x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9 और नीचे आ जाएगा 0.2। x इज इक्वल टू 1.3, आपको पहले भी सिखाया मैंने, 1.3
कैसे माइनस करें? 0.9, डेसिमल के नीचे डेसिमल, राइट वाला राइट पे, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे, सिंपल माइनस कर दो इसको। जब हम इसको माइनस करेंगे 13 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4, यहाँ 0 तो यहाँ पे आएगा 0.4। तो ये आया हमारे पास, दोनों को माइनस करके 0.4 और नीचे आया 0.2। ये अभी बताया एक डिजिट ऊपर है डेसिमल का और एक डिजिट नीचे है डेसिमल का, दोनों डेसिमल कैंसिल, इट मींस 4/2, दोनों को कैंसिल किया 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरह से हम x की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं और x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे 4 पार्ट। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास √2x प्लस 3√y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और यह √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। यहां भी हमें अंडर रूट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सीधा सीधा अंडर रूट लेके हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो हमारे आगे लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 और ये आएगा √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास थर्ड। जैसे कि हमें पता है इक्वेशन थर्ड को हमें सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि जिस इक्वेशन से हम इसको बनाएंगे उसमें हम वापस नहीं डालेंगे इसको। फिर लिखते हैं हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है तो √3 और यहाँ पे आएगा माइनस √3 अपॉन √2y और फिर आगे है हमारे पास माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, इनको मल्टीप्लाई करने से आता है √3 और √3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आंसर आता है 3, ये आ गया -3 और नीचे आ गया √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम आता है इसकी, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 और √2 और 1 का एलसीएम आता है √2। अब इस √2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इधर आएगा -3y, इधर आएगा माइनस √2 और √8 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है √16 और √16 होता है 4 के बराबर। तो यहाँ सिंपल लिखूंगा 4y इज इक्वल टू 0। बाद में इस √2 की मल्टीप्लाई इधर 0 के साथ होगी तो मेरे पास आएगा 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू आएगी, -7 y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 अपॉन -7 और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो हमारे पास क्या आता है, 0 ही आता है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 0। अब हम इस y की वैल्यू को 0 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 में क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 और y की वैल्यू 0। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 0। इस तरह से x भी कितना आया हमारे पास, 0 और y भी कितना आया हमारे पास, 0। चलिए अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इसका एलसीएम जो है वो सॉल्व करना है। इसका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसका डिनोमिनेटर जो है वो मुझे खत्म करना है। हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया 2 और 3 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उनकी मल्टीप्लाई से आता है। 3 2 जा 6 और जब भी हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो फिर डिनोमिनेटर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो 3 की मल्टीप्लाई इधर 9x, 2 की मल्टीप्लाई इधर 5 2 जा 10y इज इक्वल टू -2। अब इस 6 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ होगी तो ये इक्वेशन बन जाएगी -9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं सेकंड लिखता हूं, सेकंड क्या है, x अपॉन 3 यहां पे लिखूंगा एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब 3 और 2 का फिर एलसीएम ये आएगा 6,
क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो कुछ इस तरह से नंबर आ जाएगा हमारे पास 3/13 6 इंटू 6। ये दोनों 6 कैंसिल, हमारे पास आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो जाएगा सेकंड। अब हम अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जरूरी नहीं है हम फर्स्ट से सॉल्व करें, हम सेकंड भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ही लेके इसको सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट में क्या है हमारे पास 9x माइनस 10y माइनस इज इक्वल टू -12। तो अब मैं क्या करूंगा, 9x को अपनी जगह रखूंगा, -12y प्लस 10y कर दूंगा, -12 प्लस 10y कर दूंगा, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। दिस वन इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इस थर्ड को मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा सेकंड में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। और सेकंड क्या बनाई थी हमने, 2x वाली, यहाँ पे लिखूंगा 2 और फिर इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, -12 प्लस 10y अपॉन 9 और ब्रैकेट क्लोज, देन आफ्टर प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 30। देन इसके बाद 9 और 2 डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए मैं 2 की मल्टीप्लाई ऊपर दोनों के साथ करूंगा। तो इस तरह से हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 3y और इसके नीचे जो है वो 9 अभी भी रहेगा, इज इक्वल टू 13। अब मुझे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम जब मैं लूंगा तो ये पूरे के नीचे आ जाएगा 9, ऊपर लिखूंगा -24 प्लस 20y और इस 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 27y इज इक्वल टू 30। नाउ नेक्स्ट, जब ये पूरे के नीचे 9 आ गया तो इस 9 की मल्टीप्लाई मुझे 13 से कर देनी है। तो मेरे पास नंबर आया -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 13 इंटू 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 47y इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 117 माइनस 20 इधर जाएगा तो प्लस 24, यहाँ आएगा 47y, इन दोनों को ऐड करें तो 414। अब y से हम 414 को 47 से डिवाइड करेंगे, जो इस तरफ मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो y इज इक्वल टू 3। इस तरह से y की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आती है 3। अब इसी y की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। और 3 इक्वेशन क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू -12 और प्लस 10 और y की वैल्यू 3 लिखूंगा, अपान लिखूंगा 9। x इज इक्वल टू -12 प्लस 30 अपान 9। अब x इज इक्वल टू 30 में से हम 12 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 18 अपान 9। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 9 1 9, 9 2 जा 18। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। इस तरह से हमारे पास ये 6 के 6 पार्ट कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक इक्वेशन है हमारे पास ये और दूसरी इक्वेशन है ये। इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालने के बाद हमें इस m की वैल्यू निकालनी है। और ये m की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब मैं इन दोनों इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लूंगा, वहां से x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, फिर उस वैल्यू को मुझे यहाँ पे रखना है। जब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूंगा तो मुझे m की वैल्यू मिलेगी। चलिए देखिए किस तरह से करेंगे। हम लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। अब हम लिखेंगे 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूं, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट से हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। इस तरह से हम x की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे और ये क्या रहेगा हमारे पास नंबर
3, मतलब थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब हम मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, ये रहेगा 2 और x की वैल्यू यहां पे डालूंगा तो ये कुछ इस तरह से हमने रखी -4y इज इक्वल टू -24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास आए 11 - 3y -4y इज इक्वल टू -24। अब इसको सॉल्व करिए, ये आएगा 11 - 7y इज इक्वल टू -24, ये आएगा -7y -24 -11 +11 जब इस तरफ जाएगा तो वो -11 होगा। अब इसको सॉल्व करिए, -7y इज इक्वल टू -35 माइनस कैंसल, 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35/7 एंड देन कैंसल इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से y की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास 5। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली, इसी वैल्यू को मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3, तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 11 - 3 और यहाँ पे y की वैल्यू 5/2, x इज इक्वल टू 11 - 15/2, x इज इक्वल टू 11 में से 15 निकाले -4/2, कैंसिल किया तो 2, x की वैल्यू आई हमारे पास -2। जब हमें x और y की वैल्यू मिल जाए तो हमने ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो मैं यहां लिखूंगा नाउ वी हैव y इज इक्वल टू, ये यहां पे लिखता हूं वी हैव y इज इक्वल टू mx + 3। अब x और y की वैल्यू मुझे यहां पे रखनी है, तो यहां आएगा 5m -2 + 3। अब ये जो +3 है इधर जाके माइनस होगा, तो ये कुछ इस तरह से 5 - 3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -2m। इन दोनों को सॉल्व किया तो आया 2 - 2m, इधर इसको सॉल्व किया तो -2 इज इक्वल टू m, ये दोनों कैंसिल हुए तो हमारे पास आया -1 इज इक्वल टू m। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा r m इज इक्वल टू -1। दिस इज द आंसर। तो ये हमारे पास है सॉल्यूशन, यानी हमें पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो ये रही हमारी m की वैल्यू, m इज इक्वल टू -1। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, उसमें भी हम इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में फ्रॉम द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन for the following problems and find their solution by substitution method। यानी ये जितनी भी प्रॉब्लम है, अभी तो मैंने प्रॉब्लम 1 लिखी है, इस तरह से हमारे पास 6 प्रॉब्लम्स हैं, 6 की 6 हम एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहली प्रॉब्लम को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, पहले तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमें इक्वेशन पहले की बना के दे रखी थी, अब हमें इक्वेशन बना के नहीं दी है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को, इस स्टेटमेंट को समझ के मुझे लीनियर इक्वेशंस बनानी है, 2 इक्वेशंस बनानी है, यानी उनके पेयर बनाने हैं और फिर उसको सॉल्व करके उसमें से उसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं। इस क्वेश्चन में लिख क्या रखा है, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। मान लो हमारे पास कोई 2 नंबर है, दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो 26 आता है। फाइंड एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है वो 3 टाइम है दूसरे नंबर से, यानी अगर एक नंबर मेरे पास x y है तो दूसरा नंबर जो है वो मैंने x लेट किया है, दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा कि ये जो बड़ा नंबर है, मान लो x बड़ा नंबर है, जो x बड़ा नंबर है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 3y के बराबर, यानी वो छोटे नंबर से 3 गुना बड़ा है। और इन दोनों बड़े नंबर और छोटे नंबर का डिफरेंस कितना आएगा 26। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूं यहां पे लेट लार्जर नंबर be x, let smaller number be y। x
x को बड़ा नंबर मानना है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों का डिफरेंस कितना होता है 26। यानी बड़े नंबर से अगर मैं छोटा नंबर माइनस करूं तो मेरे पास कितना आएगा 26। ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से उसने ये कहा वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब छोटा नंबर बड़े नंबर के 3 गुना हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमें बड़े नंबर को मानना है कि ये जो बड़ा नंबर है वो 3 टाइम्स है छोटे नंबर से। इस तरह से ये बन गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मुझे बनानी होती थी, जैसे ये पीछे हमने सीखा कि पहले फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, फिर सेकंड बनाएंगे और फिर वहां से हम थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। जहां थर्ड बनाने की जरूरत नहीं, x की वैल्यू पहले ही हमें पता चल गई कि x जो है वो 3 है। अब मैं डायरेक्ट इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मेरे पास जो है वो वैल्यू निकल आएगी। तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह क्या लिखूंगा, इस x की जगह लिखूंगा 3y। तो ये लिखा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y में से अगर मैं y को माइनस करूं तो मेरे पास आता है 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 कैंसिल करने पे मुझे मिलता है 30। यानी एक नंबर कितना आया मेरे पास 30। और अगर यही वैल्यू मैं यहां रखूं तो दूसरा नंबर कितना आना चाहिए मेरे पास 39। चलिए हम इसको इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूं पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड। तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड। x इज इक्वल टू 3 इंटू y की वैल्यू लिखा 13, तो x इज इक्वल टू 39। तो मेरे पास इस तरह से जो लार्जर नंबर है वो 39 है और जो स्मॉलर नंबर है 13 है। दोनों को माइनस करूं तो कितना आता है हमारे पास, दोनों को माइनस करूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है 26। लास्ट में आपको इस तरह से लिख देना है लार्जर नंबर, देयरफॉर लार्जर नंबर इज इक्वल टू 39 और स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 13। दोनों को माइनस करो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और अगर यहाँ पे 13 लिख के मल्टीप्लाई करूं तो 39 बन जाता है। इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। पार्ट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और पार्ट नंबर सेकंड में हमें लिखा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल समझना है। सप्लीमेंट्री एंगल में हमेशा दो एंगल्स का सम जो है वो 180 आता है। तो सप्लीमेंट्री में होते भी दो एंगल हैं और इन दोनों को प्लस करके कितना आता है 180 आता है। तो यहाँ पे लिखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18। इसका मतलब ये हुआ कि जो सप्लीमेंट्री का लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। यानी x माइनस y करूं तो वो कितना आता है 18, या फिर x y प्लस 18 करूं तो मेरे पास क्या बनता है x। तो चाहे ऐसा लिखूं चाहे ऐसा लिखूं, तो मैं अगर इसको ऐसा लिख देता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 कि लार्जर एंगल जो है सप्लीमेंट्री का वो एक्सीड है। एक्सीड का मतलब ज्यादा होना, तो वो ज्यादा कितना है 18 डिग्री ज्यादा है स्मॉलर एंगल से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट करते हैं, लेट लार्जर एंगल बी x, लेट स्मॉलर एंगल बी वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो 180, बिकॉज ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसको मैं फर्स्ट मान लूंगा, और यहां पे जो कंडीशन लिखी है कि जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड्स है स्मॉलर एंगल से 18। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आता है 80। इससे बन गई सेकंड। जैसा हमने पढ़ा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, दोनों में से कोई एक लिख सकता हूं, तो मैं इस बार क्या लूंगा सेकंड लूंगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x इज इक्वल टू 18 प्लस y, ये बन जाएगा हमारे पास थर्ड। ये जो माइनस y था इधर गया प्लस y हो गया, तो ये बन गया हमारे पास थर्ड। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन। थर्ड को हम सेकंड से बनाया है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहां लिखूंगा 18 प्लस वाई, इस x की जगह 18 प्लस वाई करूंगा, फिर आगे लिखा है प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18।
तो 180 में से 18 माइनस करें तो कितना आता है हमारे पास 162। तो y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2 और इसको डिवाइड करूंगा तो 81। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 81। तो जो छोटा एंगल है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 81 डिग्री। अब बड़ा एंगल निकालने के लिए क्या करूंगा, इस y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करूंगा। तो मैं लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 है हमारे पास x इज इक्वल टू 18 प्लस 81। इन दोनों को ऐड करूंगा तो x इज इक्वल टू ये आएगा 99। तो x की वैल्यू आ गई 99 और लास्ट में हमें लिखना है देयरफॉर लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99 डिग्री, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 81 डिग्री और दोनों को प्लस करें तो 180 आता है। ये हमारा रहा सोल्यूशन इन दोनों एंगल्स का।